Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is question number 3 of your geography book lesson number 4 agriculture. तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजंस व्हाई इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी एंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। तो पहला सवाल है हमारे पास वो है कि रीज़न देना है इंडिया में जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर को क्यों प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है। मैंने आपको बताया इंडिया में एग्रीकल्चर इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल है। तो यहाँ पे ये फेवरेबल है, प्रेफर हम करते हैं कि इस पे हम एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो टू थर्ड जो है इंडिया की पॉपुलेशन, टू थर्ड जो है दे आर डिपेंड ऑन दिस एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ लिटरेसी है अमंग द पीपल। इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो हैंस इंडिया इज़ बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड पे इंडिया। तो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, इसलिए यहाँ को इस सारी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें एग्रीकल्चर जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। तो हम इसलिए ये एग्रीकल्चर करते हैं। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड टू फिल द पीपल्स नीड्स। तो पीपल की जो नीड्स होती है वो हम इसी एग्रीकल्चर से फुलफिल करते हैं, उनको इसी एग्रीकल्चर से उनको खाने का गुजारा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द रीजन्स डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। इसके लिए रीज़न देना है क्यों डिफरेंट क्रॉप्स जो है आपको पता है। जैसे हमारे कश्मीर में जो है वॉलनट निकलते, बाकी कंट्रीज़ में नहीं निकलते, या आप देख रहे हैं कश्मीर में एप्पल्स निकलते, बाकी जगहों पे इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है। तो क्योंकि कश्मीर का या आम बाहर जो है मैंगोज़ बाहर के स्टेट्स में निकलते हैं, बनानाज यहाँ पे नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी, द सॉइल, कितनी फर्टाइल सॉइल है, क्लाइमेट कैसा है। तो ये डिपेंड करता है इसी पे। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, इसलिए बिकॉज ग्रोइंग द क्रॉप डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। क्रॉप की कल्टीवेशन जो है डिपेंड होती है किन फैक्टर एज फेवरेबल टोपोग्राफी। सबसे पहले ज़मीन की टोपोग्राफी जो है, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, किस सॉइल पे जो है कौन सी फसल। जैसे हम देख रहे हैं हिली एरियाज़ में हम जो है मेज़ की कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ दान या शाली का काम हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हिली एरिया, वो सॉइल फर्टाइल नहीं है, वो सॉइल जो है वो सूटेबल नहीं है हमें इस खेती बाड़ी के लिए। जैसे हम करते हैं शाली का काम, तो वो मेज़ के लिए फर्टाइल, इसलिए कहते हैं टोपोग्राफी सॉइल की होनी चाहिए। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कौन सी किस की प्रोड्यूस की डिमांड, किस चीज़ की हमें डिमांड होगी वही चीज़ हम उगाएंगे। टाइप ऑफ क्लाइमेट, मौसम कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कितना है, एंड टेक्नोलॉजी एंड लेबर। तो यहाँ पे चाय नहीं उग सकती क्योंकि ये जो ज़मीन है इसकी क्लाइमेट जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड टेरिशरी एक्टिविटी, व्हाट इज़ सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। मैं आपको बताना चाहूँगी ये है प्राइमरी और टेरिशरी, सेकेंडरी नहीं है, टेरिशरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी मैंने आपको बताया, प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली हम, जैसे जंगल में लकड़ी है, ये नेचुरल रिसोर्स, इसको डायरेक्टली हम निकालते हैं और या एग्रीकल्चर जो है इसकी हम खेती बाड़ी करते हैं, या फिशिंग जो है नेचुरल रिसोर्स, या गार्डनिंग है नेचुरल रिसोर्स की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से हम जब फ़ायदा उठाते हैं अपने एक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। टेरिशरी एक्टिविटी हो गई जब हम इन्हीं चीज़ों का फिर ट्रेड करते हैं, उसमें बैंकिंग आती है, प्रोसेसिंग आती है। जैसे एग्रीकल्चर में फ़िशिंग निकाली, या हमने एग्रीकल्चर में कोई फ्रूट निकाला, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एप्पल्स निकाले, इस एप्पल्स को फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम इसको दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं, जूस बनाते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पे ट्रेड करते हैं इनका। तो इसमें इन्वॉल्व होती है प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम टेरिशरी एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रेडिंग, तो ये सब आता है टेरिशरी। तो इसका सेकेंड पार्ट है अब सब्सटेंस फार्मिंग, किसको हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। मैंने आपको बताया सब्सटेंस फार्मिंग जो है यूज़ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक फार्मर जो है अपने घर के पास ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड लेबर, घर के जितने भी फ़र्द होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो कम होता है, जो हम घर में ही इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल आउटपुट होता है। इसको हम बाहर ट्रेड नहीं इसका करें, इसको सब्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग भी यही फार्मिंग हुई जिसमें से हम सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मोर लेबर, ज़्यादा लेबर, कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जहाँ पे हमें कम खेती बाड़ी मिले, लेबर हम ज़्यादा लगाएंगे, टूल्स हम जो है वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करें, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव
इंटेंसिव फार्मिंग। थैंक यू।